नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में। जो देखा जाए तो एक एनबीएफसी है और एनबीएफसी की इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो ये जो कंपनी है बहुत छोटा कंपनी है। छोटा मतलब अराउंड आप देखेंगे तो 8,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मतलब 8,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है अभी बहुत बहुत खराब हो चुके हैं। अराउंड आप एक साल के अंदर इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो करीबन करीबन 54% से भी ज़्यादा कंपनी के स्टॉक गिर चुके हैं। देखिए, कोई भी कंपनी में अराउंड 54% 55% तक लॉसेस, मतलब आप सोच लीजिए उस कंपनी में कितना बड़ा खतरा आप मोल रहे हैं। तो इस कंपनी का प्राइस देखकर जिस तरीके से गिर रहा है, मुझे लग रहा है इस कंपनी बर्बाद हो गया। तो क्या सचमुच में बर्बाद हो गया? क्या सचमुच में इस कंपनी से आपको निकल जाना चाहिए? क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहिए? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं जो चीज आपको दिखाना चाहता हूँ वो है कंपनी का चार्ट पैटर्न। तो देखिए, सबसे पहले चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। आज के दिन आप एक्चुअली देखेंगे तो जितने सारे डेरिवेटिव्स कंपनी, चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आप एफएनओ मतलब आप जानते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो एक्चुअली फ्यूचर एंड ऑप्शन जितने सारे कंपनीज है उसको डेरिवेटिव कंपनी बोला जाता है, मतलब डेरिवेटिव सेक्टर बोला जाता है। तो डेरिवेटिव इंडस्ट्रीज में डेरिवेटिव सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है उनमें से आज देखेंगे तो आज तो मार्केट आप सभी जानते ही है कि अराउंड 2.30% से भी निफ्टी गिर चुके थे। तो साढ़े मतलब 2.5% तक निफ्टी गिर चुके थे, सेंसेक्स भी गिर चुके थे। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं अभी लास्ट जो पीरियड में है वो 2.51% का मतलब गिरावट, अराउंड 400 पॉइंट्स का गिरावट। देखिए, 400 पॉइंट्स सेंसेक्स और निफ्टी गिरना मतलब मार्केट के लिए कितना बड़ा खतरा है, आप सोच लीजिए। साथ ही साथ इस तरीके से गिरावट के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, जितने सारे इन्वेस्टर होते हैं, मतलब जितने सारे फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो अभी बहुत ज्यादा सा माल सेल आउट कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा सा माल यहाँ पे बेच रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कल के दिन मतलब वर्ल्ड मार्केट देखे तो आप देखेंगे जैसे डाउ जोन्स है, जैसे अमेरिकन बाजार का जो नेस्डेक है वो अराउंड 3% से भी ज्यादा गिर चुके थे। आपको चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, चलो दिखा देता हूँ। देखिए, डाउ जोन्स कितना 3.5% तक गिर चुके थे, अराउंड 1100 पॉइंट्स का गिरावट हुआ था। तो इसका मतलब समझ लीजिए, कोई भी इंडाइसेस गिर रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी इशू है जिसके कारण बेसिस से स्टॉक में इतना ज्यादा गिरावट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आप कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आपको पहले सोचना चाहिए उस कंपनी से आपको कितना खतरा है। खतरा मतलब आपका फंड का कितना खतरा है। जितना ही फंड का खतरा रहेगा उतना ही नेगेटिव पॉइंट्स रहेगा आपके लिए। तो आप इस बात को ध्यान से रखना होगा, मतलब इस ध्यान को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो देखिए, एनएससी के डेरिवेटिव जितने सारे कंपनीज है तो आप यहाँ पे देखिए जो मतलब जो परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो आज के दिन आईटीसी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा, करीबन करीबन 3.5%। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बना के दिया। तो यहाँ पे आज के दिन का जो परसेंटेज वाइज आप नेगेटिविटी देखेंगे तो सबसे ज्यादा लॉसेस में कौन सा कंपनी था? वो है मन्नपुरम फाइनेंस, जो एक्चुअली एक मतलब साउथ बेसिस कंपनी है, मतलब एक तमिलनाडु बेसिस कंपनी है, सॉरी एक केरला बेसिस कंपनी है। तो करीबन करीबन 10.5% तक आज के दिन ही 10.5% तक गिर चुके हैं। इसका मतलब समझ लीजिए कितना भारी पेशर इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। तो ये सिर्फ आज के दिन के गिरावट नहीं, इस कंपनी का हाई आप देखेंगे तो 224.52 का हाई था और लो कितना है? लो आज के दिन का लो बना 91, ओनली 91। तो 224 से 91 मतलब आपका फंड का तो अराउंड आप देखेंगे तो 58% तक आपको लॉसेस चल रहा है। मतलब आप टॉप लेवल में बाई करके रखे हैं। तो क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए? क्या कंपनी से निकल जाना चाहिए? तो सबसे पहले आपको देखिए कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन देखना होगा, तभी इस तरीके से डिसीजन आप ले सकते हैं। तो चलो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो टोटल कंपनी का जो टोटल इस बार जब परफॉर्मेंस हुआ वो आपको सबसे पहले देखना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी में खराबी है
तो आपको क्वार्टर बेसिस रिजल्ट में ही पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी में क्या चल रहा है। तो चलो सबसे पहले वही चीज आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का जो रिजल्ट है, जो टोटल इनकम कंपनी ने किया है, तो कंपनी के इनकम के हिसाब से देखा जाए तो 1063 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 1100 करोड़ का, पिछले सालों में था 1300 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी का जो इनकम का रेशियोज है वो अभी तक उतना खराब नहीं है। हाँ, खराब हुआ मानता हूँ मैं, 300 करोड़ का कम हुआ, पिछले क्वार्टर से 100 करोड़ का कम हुआ, फिर भी देखिए उतना खराब नहीं है। फिर भी अभी देखना है कंपनी के ऊपर बाकी किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ। चलो वो भी देख लेते हैं। कंपनी का जो एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस के बारे में बात कर तो 704, जो पिछले क्वार्टर में था 764, पिछले सालों में था 710। इसका मतलब कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कोई उतना भी ज्यादा नहीं हुआ है। तो कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल में है। कंपनी का इनकम की मैं बात करूँ तो इनकम भी ठीक ठाक ही है। तो कंपनी अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट कितना हाथ में बचा। देखिए इंटरेस्ट पे करने के बाद, टैक्सेस पे करने के बाद, सारे के सारे पेमेंट करने के बाद हाथ में जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, क्योंकि कंपनी को टैक्सेस भी पे करना पड़ा, तो टैक्सेस पे करने के बाद हाथ में जो प्रॉफिट आया फॉर द पीरियड में आप देखेंगे तो 265 करोड़ का प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर में 259 करोड़ का था, पिछले सालों में 457 करोड़ का था। तो इसका मतलब पिछले सालों के कंपैरिजन में 50% प्रॉफिट डाउन हो चुके, 50%। तो 50% प्रॉफिट डाउन होना कोई आम बात नहीं है, कोई भी स्टॉक के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। तो फिर भी देखिए क्वार्टर बेसिस बात करते तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अभी भी अच्छा खासा है। तो क्या इस प्रॉफिट मार्जिन से कंपनी का फ्यूचर बनेगा, चलो वो भी दिखा देता हूँ। तो कंपनी के क्वार्टर बेसिस में पिछले कुछ क्वार्टर्स के बारे में बात करूँ, जो क्वार्टर्स में देखिए बहुत ज्यादा कंपनी का वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी मतलब कंपनी में पहले कभी भी 400 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, कभी 300 करोड़ का, कभी 200 करोड़ का, तो इस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस हो रहा है। तो एक्चुअली कंपनी का एवरेज प्रॉफिट रेशियो हमेशा ग्रोथ होना चाहिए था, तभी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते थे। और दूसरी बात रह गए कि कंपनी के साल भर की परफॉर्मेंस, तो साल भर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा ग्रोथ तो हो रहा है, अच्छा खासा आपको ग्रोथ मेंटेन यहाँ पे देखने को मिला। तो देखिए कंपनी में उतना भी खराबी नहीं है जो हम जो सामने आपको दिखता है। मतलब स्टॉक अभी आज के तारीख में देखा जाए तो 58% तक गिर चुके हैं। टॉप लेवल से देखूं तो मतलब 52 वीक के हाई लेवल से देखूं तो 58% तक स्टॉक गिर चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कंपनी खराब हो गया, क्योंकि देखिए कंपनी के बाकी पैरामीटर्स परफॉर्मेंस आप दिखाऊं तो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बहुत शानदार लगेगा। और इस कंपनी के जो चीज मुझे सबसे अच्छा लगा वो है कंपनी कर्जा भी लिया, मगर उतना कर्जा नहीं, अराउंड 2.97% का कर्जा है। आप कोई भी एनबीएफसी, ये तो एक एनबीएफसी कंपनी है, तो आप एक एनबीएफसी देखेंगे तो जितने सारे एनबीएफसी है तो सारे के सारे एनबीएफसी बहुत ज्यादा यहाँ पे कर्जा लेके रखा है। सिर्फ अकेला बजाज होल्डिंग जो है वो कोई यहाँ पे मतलब कर्जा नहीं लेके रखा। बाकी देखिए मन्नपुरम जो फाइनेंस है वो उसके पास देखिए करीबन 3% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब उतना ज्यादा भी डेप्थ नहीं है। फिर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर लोग टिके रहना चाहिए, मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि देखिए कंपनी के बाकी पैरामीटर देखेंगे, जैसे इन्वेस्टर देखिए अगर कंपनी खराब होते तो इन्वेस्टर पूरा का पूरा माल यहाँ पे बेच देते। तो यहाँ पे एफआईएस प्रोमोटर जो है वो 35% होल्डिंग था, अभी 35% है। एफआईएस के पास कितना 44% था, अभी 29% है। पब्लिक के पास, जीएस के पास कितना 4% था, वो अभी होल्डिंग बढ़ा चुके 15%। तो पब्लिक के पास कितना 15% था, अभी 19% है। इसका मतलब देखिए हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है। हाँ, आप देखेंगे तो कंपनी अभी मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी एकदम मतलब 50% लॉसेस दिया, इसका मतलब कंपनी खराब हो गया, ऐसे कुछ बात नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज में आपको इस तरीके से अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दो, देखिए अभी भी कंपनी पॉजिटिव में है। तो आप कहेंगे सर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इस बात को भी तो आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए आज के दिन का जो गिरावट है ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, पहले बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ। तो इस तरीके से गिरते गिरते देखिए कंपनी जिस तरीके से गिर रहा है फिर से रिकवरी कर रहा है, इसका मतलब एस कंपनी यही इसी तरीके से काम करेगा। और देखिए मन्नापुरम जो फाइनेंस है एक्चुअली देखा जाए तो
एक एनबीएफसी है, और एनबीएफसी का लीडर्स जितने सारे कंपनीज है, जैसे आप देखेंगे बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, एसबीआई कार्ड, बजाज होल्डिंग, तो ये लीडर्स कंपनी है। इसको टक्कर लेने के लिए इस कंपनी के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। तो अभी वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। दूसरी बात, कंपनी का जो आउटलेट्स है, मतलब कंपनी का ओवरऑल 4190 ब्रांचेस है 25 स्टेट में। तो इतना बड़ा मार्केट को जो कंपनी कैप्चर करके रखा, उस कंपनी के ऊपर आपको थोड़ा सा तो भरोसा करना चाहिए। बाकी देखिए, बाकी आपकी मर्जी। मेरे पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, तो ये नहीं कहूंगा कि आप भी इस कंपनी के ऊपर बने रहिए। आप एक बार डिसीजन लीजिए, आपको लगता है कि हाँ इस कंपनी से निकल जाना चाहिए, तो आप निकल सकते हैं। मगर मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाके आप शेयर बेच देंगे, क्योंकि इसका 50 आप एक साल में देखेंगे तो 40-50% तक लॉसेस चल रहा है। तो ऐसे कुछ बात नहीं होती। इस तरीके से अगर बात होती तो कोई भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पाते। तो आपको एक अच्छा खासा मौका मिल रहा है इस कंपनी के प्राइस आपको सस्ते दाम में मिलने का। तो बाकी आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, और मिलते हैं इस तरीके से कंटिन्यू करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।